माहौल कुछ ऐसा बना कि दिल अपने आप जुड़ता चला गया। जो उम्मीदें थी वही सामने आती दिखी, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही। सवाल यह उठने लगे कि क्या कभी किसी फिल्म को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है जो राजनीति, भावना और जिम्मेदारी तीनों को एक साथ जोड़ दे। क्या कभी कोई बड़ा सार्वजनिक चेहरा किसी कलाकार को उसके किरदार से आगे जाकर उसके दायित्व का एहसास दिला सकता है? इन्हीं सवालों के बीच जो बात सामने आई है उसने बॉर्डर 2 को लेकर माहौल और गहरा कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लोग सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश की तरह देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बेहद गंभीर और संवेदनशील अंदाज में कहा कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्में सिर्फ सिनेमा नहीं होती बल्कि समाज की सोच और जिम्मेदारी को भी दिशा देती हैं। उनके शब्दों में ये साफ झलकता है कि यह फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने सनी देओल के किरदार को लेकर यह बात कही कि इस तरह की कहानियां निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि सोच, संतुलन और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। उनका मानना बताया जा रहा है कि जब कोई कलाकार इस स्तर की भूमिका निभाता है तो वह सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ जाता है। इतना ही नहीं, फिल्म में आए नए गाने को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस गीत को भावनात्मक रूप से बेहद सधा हुआ बताया और कहा कि आज के दौर में ऐसे गीत कम देखने को मिलते हैं जो बिना शोर किए सीधे दिल तक पहुंच जाएं। उनके मुताबिक जब संगीत कहानी का हिस्सा बन जाए और भावनाओं को आगे बढ़ाए तभी वह फिल्म की आत्मा को मजबूत करता है। प्रियंका गांधी की इन बातों के बाद बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा का स्तर पूरी तरह बदल गया है। अब इसे सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं बल्कि एक गंभीर सोच के साथ बनी कहानी के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म पहली बॉर्डर की यादों पर टिकने के बजाय उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करती है। इस बार कहानी को केवल युद्ध या एक्शन तक सीमित नहीं रखा गया है। भावना, जिम्मेदारी और त्याग को इसकी रीढ़ बनाया गया है। सनी देओल का किरदार भी इस बार सिर्फ गुस्से और भारी डायलॉग्स का नहीं बताया जा रहा बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का है जो अनुभव से बोलता है, हालात को समझता है और फैसले सोच समझकर लेता है। फिल्म से जुड़े लोगों के मुताबिक कई ऐसे दृश्य हैं जहां शब्द बहुत कम होंगे और भावनाएं खुद बोलेंगी। कुछ सीन इतने शांत रखे गए हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी हल्का है ताकि दर्शक उस पल को महसूस कर सके, सिर्फ देख न ले। एक्शन सीक्वेंस भी इस बार सिर्फ तेज और शोर भरे नहीं होंगे। हर एक्शन के पीछे एक कारण, एक परिस्थिति और एक जिम्मेदारी होगी। शूटिंग के दौरान अनुशासन और गंभीरता का खास ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वह लोकेशन हो, कैमरा मूवमेंट हो या एडिटिंग की गति। फिल्म का संगीत भी धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है, खासकर वह नया गाना जिसकी तारीफ प्रियंका गांधी से जुड़ी बताई जा रही है, उसे कहानी की भावना को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। अब बॉर्डर 2 को लोग एक फिल्म से ज्यादा एक भावनात्मक यात्रा की तरह देखने लगे हैं। एक तरफ देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोझ और बीच में इंसानी संवेदनाएं। प्रियंका गांधी की कही बातों ने इस पूरी सोच को और गहराई दी है। उनकी प्रतिक्रिया से ये संकेत मिलता है कि यह फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के लिए नहीं बनाई जा रही बल्कि सोच, विरासत और मूल्यों को सामने रखने के लिए तैयार की गई है। यही वजह है कि दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोग जानना चाहते हैं कि टीजर कब आएगा, ट्रेलर किस तरह का होगा और कौन से दृश्य दिल को छू जाएंगे। माहौल अब साधारण नहीं रहा। जब प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत भावनात्मक रूप से किसी फिल्म की बात करती हैं, तो उसका असर दूर तक जाता है। कहा जा रहा है कि बॉर्डर 2 की कहानी शोर मचाकर नहीं बल्कि धीरे धीरे दबाव बनाकर आगे बढ़ती है। इसका असर अचानक नहीं बल्कि भीतर ही भीतर गहराता जाता है। सनी देओल का किरदार भी इस बार खुद को साबित करने से ज्यादा खुद के भीतर की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। फिल्म में हर सीन किसी न किसी फैसले से जुड़ा बताया जा रहा है। कोई भी पल यूं ही नहीं आएगा। हर ठहराव किसी बड़े मोड़ की तैयारी करेगा। हालात बार बार बदलेंगे और जो सही लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस बार खतरे का कोई एक चेहरा नहीं होगा। खतरा माहौल में घुला हुआ महसूस होगा। हर सन्नाटा सवाल बनकर खड़ा रहेगा। ISI को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इस बार उसे सिर्फ नाम के तौर पर नहीं बल्कि उसकी सोच, रणनीति और लंबे खेल के रूप में दिखाया गया है। सनी देओल का किरदार उस लंबे खेल को तोड़ने की कोशिश करता दिखाई देगा, बिना जल्दबाजी, बिना शोर, सही वक्त के इंतजार के साथ।
कई ऐसे पल होंगे जहां संवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ा बयान बन जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा तेज हो गई है कि बॉर्डर 2 शोर मचाने वाली फिल्म नहीं बल्कि भीतर उतरने वाली कहानी है। इसे समझने के लिए ध्यान चाहिए और महसूस करने के लिए ठहराव। फैंस का मानना है कि इस बार सनी देओल ज्यादा ठहरे हुए, ज्यादा संतुलित और ज्यादा गंभीर नजर आएंगे। गुस्से से ज्यादा समझदारी दिखेगी। सही और गलत की रेखा कई बार धुंधली होगी और हर फैसला अपनी कीमत लेकर आएगा। यहाँ जीत को भी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की तरह दिखाया गया है, जिसे उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है। कहा जा रहा है कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग तुरंत तालियां नहीं बजाएंगे, बल्कि कुछ देर खामोश रहेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि सनी देओल ने इस बार अभिनय नहीं किया, बल्कि अपने अनुभव को पर्दे पर उतार दिया है। फिल्म खत्म होने के बाद एक अजीब सी भारी शांति रह जाती है, जो दर्शकों के साथ घर तक जाती है। कुल मिलाकर माहौल यही बन रहा है कि बॉर्डर 2 सिर्फ देखने की फिल्म नहीं है, बल्कि महसूस करने की कहानी है। ये तबाही नहीं बल्कि उसकी कीमत दिखाती है। फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर लंबे वक्त तक बना रहता है। और शायद यही वजह है कि अब हर तरफ यही कहा जा रहा है। बॉर्डर 2 इस बार सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो धीरे धीरे भीतर उतरता है और देर तक साथ रहता है।